to Taxpert Desk. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि एक युग की है। आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, भारत के कॉरपोरेट जगत की वो विशालकाय हस्ती जिसने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलकर रख दिया बल्कि दुनिया के सामने भारत का झंडा बुलंद किया। लेकिन क्या हर चमकते तारे की तरह रिलायंस की कहानी में भी अब एक अंधेरा मोड़ आ गया है? जुलाई 2024 में 21 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाली यह कंपनी दिसंबर 2024 में घटकर 16 लाख करोड़ रुपए तक सीमित हो गई। मुकेश अंबानी, जिन्हें भारत का बिजनेस टाइटन माना जाता है, उनकी नेट वर्थ भी 120 बिलियन डॉलर से घटकर 90 अरब डॉलर पर आ गई है। क्या ये गिरावट महज बाजार की एक चाल है या रिलायंस के भविष्य में बदलाव की घंटी? नहीं, पिछले 6 महीनों में रिलायंस के शेयर की कीमत में 22% की गिरावट आई है। तो क्या यह एक संकट है या फिर यह कंपनी अपने नए भविष्य की ओर अग्रसर हो रही है? यह सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। रिलायंस का व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। जब हम इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है पेट्रोलियम, तेल और रसायन उद्योग। वर्तमान में यह तेल और रसायन क्षेत्र कंपनी के कुल राजस्व का 51% हिस्सा बनाता है। लेकिन इसके अलावा रिलायंस की डिजिटल सेवाएं भी एक मजबूत स्रोत है जो उसे ज्यादा मुनाफा दे रही है। जियो जैसे ब्रांड के साथ रिलायंस ने तकनीकी क्षेत्र में खुद को स्थापित किया है और अब इसे भारत के प्रमुख दूरसंचार प्रदाताओं में गिना जाता है। जियो's चैलेंजेस। हालांकि रिलायंस जियो, जो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है, को हाल ही में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। एक और अहम परिवर्तन यह रहा कि जियो ने अपने टैरिफ बढ़ाए, जिससे कंपनी को 1 करोड़ 66 लाख ग्राहक खोने का नुकसान उठाना पड़ा। इसके मुकाबले बीएसएनएल जैसी पारंपरिक कंपनियों ने अपने ग्रोथ में काफी इजाफा किया है, खासकर उन ग्राहकों के बीच जिनका मुख्य ध्यान बजट टैरिफ पर था। तो क्या जियो इन चैलेंजेस से उबर पाएगा या क्या ये समस्याएं कहीं बड़ी रूप में सामने आएंगी? ऑयल टू केमिकल बिजनेस एंड न्यू एनर्जी रिलायंस के तेल और रसायन व्यवसाय में पिछले कुछ महीनों में उतार चढ़ाव देखा गया है। खासकर भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होने से आयात लागत पर भी दबाव बढ़ा है। यह कारण रहा है कि मुनाफा बढ़ाने में मुश्किलें आई हैं। हालांकि कंपनी का दीर्घकालिक दृष्टिकोण एक बेहद दिलचस्प बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। रिलायंस अब अपने कारोबारी मॉडल को धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के जरिए विकसित करने की योजना बना रहा है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह कदम सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कंपनी को अपने पुराने व्यवसाय की निर्भरता से मुक्ति दिला सकता है और एक नई दिशा में मार्गदर्शन करेगा। फ्यूचर डायरेक्शन। जब हम रिलायंस के भविष्य की बात करते हैं तो यह बहुत साफ होता है कि कंपनी का ध्यान अब नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा परियोजनाओं और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित है। रिलायंस अब तेजी से अपनी ताकत और संसाधनों का निवेश नए और अधिक स्थिर क्षेत्रों में कर रहा है, जो आने वाले दशक में कंपनी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसी रास्ते पर चलकर यह हो सकता है कि रिलायंस हमें अगले कुछ वर्षों में अपनी चुनौतियों से जीतकर वापसी करती नजर आए। कंक्लूजन। रिलायंस की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो यह संकट नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत प्रतीत होता है। जहां एक ओर कंपनी आर्थिक दबाव का सामना कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह बदलाव की ओर अग्रसर है। क्या रिलायंस अपने पुराने कारोबार को छोड़कर नए प्रयासों में सफल हो पाएगी? यह सवाल समय के साथ स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, रिलायंस की यात्रा खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत हुई है। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको रिलायंस की वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी।